सो वेरी वार्म वेलकम। और चलिए समझते हैं कि आज के जो ये हमारे सामने न्यूज़पेपर है, हाउ वी कैन यूज इट फॉर द बोथ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन। अखबार रोज पढ़ना बड़ा आसान काम है, वी कैन रीड इट एवरी डे, बट टू अंडरस्टैंड एंड टू इनकलकेट ए हैबिट, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्गर रन, ताकि ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाए और आपके लिए हैंड्स ऑन अप्रोच हो जाए। दैट इज वाई रादर देन गोइंग फॉर पका पकाया खाना, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। तो ये उसकी एक अप्रोच है। सबसे पहले पेज के ऊपर ये एक फुल पेज है, मेरा हिमाचल मेरा गौरव, इनेबलिंग हिमाचल एम्पावरिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस। हिमाचल एक हिल स्टेट है, तो वो ये कह रहा है कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर एक लैंडमार्क डिसीजन लिया, और बल्क ड्रग पार्क, यानी फर्स्ट नॉर्दर्न स्टेट इन इंडिया जिसको ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिला है। तो ढूंढिए जरा, बल्क ड्रग पार्क होता क्या है, जो हरौली तहसील में और डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो आया है, जिसके 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे है, 9 किलोमीटर दूर जो है रेल हेड है, और जिसके 50 किलोमीटर दूर आदमपुर में एयरपोर्ट भी है। तो बल्क ड्रग पार्क ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो ढूंढिए जरा, देखिए कि और कितने प्रकार के ऐसे हैं और क्या हुआ है। और इतना देखना है कि किस प्रकार से इसके, अगर एक 150 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन आता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑल्सो, अगर आप हिमाचल के नहीं है तो आपके स्टेट में ऐसा और क्या होना चाहिए, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। Going to the second page, there are a lot of tenders, there are a lot of other what I should say uh, एडवर्टीरियल्स, वो भी शो करते हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। लोग अपना नाम बदल रहे हैं, लोग जो है पब्लिक नोटिस दे रहे हैं, नर्सिंग के लिए एडमिशन है। उसके बाद कंटेंट डेवलपर्स की भी रिक्वायरमेंट है, कंटेंट डेवलपर्स, वेब डेवलपमेंट। ये एक ऐसे हो गया जैसे पहले के समय में हम कहते थे भाई सरकारी नौकरी ले ले, कंडक्टर बन जा, या फिर जो है कोई और जॉब ले लो। ऐसे ही आजकल कंटेंट डेवलपर्स की तरह हो गया, स्पेशली इट इज़ मोर ट्रू फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, जिसमें कहते हैं कि भाई कमांड होनी चाहिए और एक्सट्रीमली गुड सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। पता नहीं इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इस बारे में जज करने के अपने अपने लोगों के आइडियाज हैं। जब हम मेन स्ट्रीम पेज के ऊपर आते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया गुजरात के ऑब्जेक्शंस को, यानी कि दैट मीन्स हाई कोर्ट ने उसको सिंगल आउट किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इट शोकेसेस दैट द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इंडिया इतनी लार्ज कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, स्टिल ऑल्सो आवर सुप्रीम कोर्ट ब्रिंग्स इन टू एक्शन एंड ऑल्सो ब्रिंग्स सच टेस्टिमोनियल्स बाई विच फेथ जो है जुडिशरी में इरोड ना हो। हमने रिसेंटली बात की थी बहुत इजीली कि हायर जुडिशरी में बहुत सारा करप्शन है, ऐसा करके एक सज्जन ने, एक एक्टिविस्ट ने प्लेयर डाला था, पीआईएल डाला था, और वो भी हमने, और देखो आज ही हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज डायरेक्टिंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी रॉन्ग प्रेसिडेंट। आईएनएस विक्रांत, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेड इन इंडिया है, इंडिया का सेल्फ रिलायंस है, नेवल पावर का ग्रोथ है, और बाकी डिटेल्स में भी हम बात करेंगे। जो नेवल इंसिग्निया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से उसको ट्रेस किया है, उनकी सेना थी उस टाइम पे, यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इट विल नॉट बी यू नो इट विल नॉट बी एन एक्सेप्शन अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है विच इज टॉकिंग अबाउट that what was the navy of शिवाजी was called, और इवन आंगरियाज थे, और उसके बाद पोर्तुगीज के टाइम के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि शोकेस करेंगे कि इंडिया में कैसे इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, कैसे नेवल पावर का डेवलपमेंट हुआ। इवन आई रिकॉल जो फ्रांस, पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में बैटल ऑफ स्वैली होल, जहां से मॉडर्न इंडियन नेवी की शुरुआत मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, वो भी है, जिसको ऑब्वियसली हम कॉलोनियल एंगल से ना देखें तो और पीछे जाता है। बीजेपी के कल्याण चौबे जी जो है नए फुटबॉल चीफ हैं, लेकिन कमाल की बात क्या है, ये पहले गोलकीपर थे, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं बीजेपी कल्याण चौबे, यानी कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिसाइजेशन तो है ही, पर क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलिटिसाइजेशन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज का, पॉलिटिसाइजेशन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर खत्म कैसे होगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट। देन देयर इज एन एड अबाउट माय प्रीवियस इंस्टीट्यूशन वाजीराम एंड रवि। पहले कोई ऐसे ऐड नहीं देता था, वो पहले कोई बड़े बड़े ऐड नहीं देता था, क्योंकि शायद वर्ड ऑफ माउथ से काम होता था, शायद चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। नए नई जनरेशन है, नए आइडियाज़ हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन पेडागॉजी और लेगेसी के बिना कोई भी टॉपर नहीं बन सकता। पेडागॉजी और लेगेसी कभी भी 8 महीने में पैदा नहीं होती, वो सिर्फ जो है आप पॉलिश हो सकती है, वो भी यदि आप राइट ट्रैक पर हैं। तो अपनी दिमाग से, अपनी सोच से चलिए। ऐसा मैंने लाखों स्टूडेंट के साथ देखा कि ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग में जा रहे हैं तो आप टॉपर बन के निकल जाएंगे, ऐसा तो मतलब चमत्कार ही हो जाएगा। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो कि बैकएंड, वेबसाइट के बैकएंड की तरह काम होता है। तो कोर्सेज सिर्फ ज्वाइन करने से आपका नाम अगर यूपीएससी टॉप रैंक होल्डर्स में आने वाला है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको।
हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं आईएनएस इकरान, जो हम बात कर रहे थे मेड इन इंडिया, बात तो सही है मेड इन इंडिया, लेकिन मेड इन इंडिया का सिर्फ ढिंडोरा पीटने से या बोलने से क्या हमारा काम चल जाएगा? ऐसा नहीं है। इंडिया के रिच मैरीटाइम हेरिटेज है, उसको ये दिखाता है। कॉलोनियल टाइम्स को हम डिफरेंट करते हैं, हमारे अंदर डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर डेफिनेटली एक ऑसम पावर आती है। एक की है कि वुमेन जो सी ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। उसके बाद जो है मैंने जो आपको बाकी बताई, लेकिन आप देखेंगे संस्कृत वर्ड विक्रांत का होता है विच मीन्स करेजियस। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम भी करेजियस ही है। उसका मोटो है जयम सम युद्धि स्पर्धा, यानी कि ऋग्वेद में इसका मतलब है वी कनकर दोज हु फाइट अस। तो दैट इज वेरी ट्रू, इट इज एन अमेजिंग मोमेंट फॉर इंडिया। बट यहाँ सिर्फ मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहूंगा, क्या इंडिया भी चाइना की तरह या यूएस की तरह लार्ज करियर्स को बनाएगा तो क्या वो जीत पाएगा? क्या वो अपनी जियो पॉलिटिकल जरूरतों को पूरा कर पाएगा? क्या इंडिया के पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज हैं? क्योंकि हम 2047 तक डेवलप कंट्री भी बनना चाहते हैं, तो क्या हम चाइना का या यूएस का या किसी का भी इस प्रकार स्पर्धा कर सकते हैं? कैन वी रियली गेट इनटू कंपटीशन? सो व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर इंडिया, इस पे आपको सोचना है। बिकॉज याद कीजिए 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब यूएस ने अपना करियर भेजा था, तो सोवियत सबमरीन्स ने उसको डरा दिया था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। सो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक तौर पे आपके आंसर्स में यदि आप ये लेके आते हैं कि हम सबमरीन्स को या फिर हम जो है और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी किसी तरीके से हम अगर उनको भी अगर साथ लेते हैं, तो वो भी हमें पोटेंट और स्ट्रेटेजिक वैल्यू देगी। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर, इसको भी आप समझिएगा कि सागर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और सागर क्या वाकई पूरा हो पाएगा। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन बोल सकता हूँ जिसको आप कर कर मुझे भेज सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वुमेन एक आईवीएफ सेंटर में अनफॉर्चुनेटली नहीं रहती हैं, नहीं रही, एंड देन वी आर सेइंग दैट ओनर जो है वो फेक डिग्री से पकड़ा गया। तो क्वेश्चन ये है कि अपार्ट फ्रॉम द जनरल कॉन्सिक्वेंसेज विच वी आर फेसिंग, क्या इस ट्रेंड को रोका जा सकता है? एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे? बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर, और खासकर जो अर्बन लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन के नियम बदल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ऐसा आप सोचिए और फिर बताइएगा। That is what how we try to do in our courses. There are different courses for different students, and customized support is provided to sincere and also deserving candidates. अगले पेज पे जब हम आते हैं तो श्रीकांत त्यागी की न्यूज़ है, ठीक है, गैंगस्टर एक्ट के अंडर है, ये एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हिंदी पखवाड़े में जेएनयू वाइस चांसलर ने रिक्वेस्ट की कि हिंदी में ही बोलिए, पर क्वेश्चन वही आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई हिंदी पखवाड़े में हिंदी क्यों बोली जानी चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सामान्य जन प्रतिनिधि की भाषा भी पूरी हिंदी है तो कार्य भी हिंदी में हो? ऑब्वियसली इंग्लिश इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, बट हिंदी को भी कोई निचला स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पॉलिटिकल डेलीगेशंस समाज के कौन से मुद्दों पर रिएक्ट करते हैं, ये दिखाता है जनरल स्टडीज पेपर वन में सोसाइटी का जो पेपर आता है, उसके हिसाब से आप अगर पॉइंट्स बनाते हैं तो आप देखेंगे कि उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसका पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर बात होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो यूपी में है, दे आर सेइंग दैट देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी स्टेप्स टेकन टू स्टॉप हेट इन द सोसाइटी। अब हेट क्या है, स्पीच या फिर कुछ और बात है, इसको सोचने वाली एक बात है, इसको भी आप सोचेंगे तो कुछ कीवर्ड्स आपके माइंड में आएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 11th के बीच में पॉलिटी के एनसीईआरटी में वो टर्म्स आपको मिल सकते हैं, उनको आप यहाँ से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद जो है विक्रांत की जो मैंने बात की थी, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जे अब इंडिया जो है थर्ड एयरक्राफ्ट करियर की बात कर रहा है, और मीट इवेंचुअलिटीज, ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक ग्रोथ है ये। और इसके अंदर कंट्रोल रूम, किचन, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेटिंग थिएटर, इलेक्ट्रिक रूम, ये भी दिखाया गया। तो ऑब्वियसली इसका तो कोई डिटेल आने वाले नहीं एग्जाम में कि विक्रांत कैसे काम करता है, दैट ऑल विल नॉट कम एवर। बट देन इफ यू आर एबल टू लर्न वर्ड्स लाइक MRCBF, यहाँ दिया हुआ है मल्टी रोल करियर बॉर्न फाइटर्स, अगर आप कुछ कीवर्ड्स निकाल लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। इसके आगे इस पर कोई जरूरत नहीं है। एक और यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है नेपोटिज्म का। क्या होता है नेपोटिज्म, इसको समझने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जनरल स्टडीज पेपर 2 एथिक्स की केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी इज ट्राइंग इन केरला टू हाईलाइट थ्रू द गवर्नर दैट इन academic circles there is nepotism being promoted, but suddenly they found that the BJP president of Kerala state, his son has also been appointed through the same manner. That is why recently जब भारत के प्रधानमंत्री केरला पहुंचे
और उन्होंने विजिट किया, तो वो न्यूज़ तो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। उससे ज़्यादा न्यूज़ ये पॉपुलर हुई कि जो अपने के सुरेंद्रन जी हैं, जो वहाँ के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे को नौकरी कैसे मिली। तो आप समझिए, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इनका आप उत्तर में क्या लेके आएंगे, कैसे पॉइंट्स बनाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट स्टार्ट्स विद द बेस। नेशनल हेराल्ड एंड रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है कि भाई जब कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें अचानक से मैं कोई पन्ना पे लगा दूं कि भाई ये गलत बातें हैं, या आप कोई बात कर रहे हैं उसमें मैं कहूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, तो उसको रेड फ्लैग कहा जाएगा। तो बात ये हो रही है कि नेशनल हेराल्ड का केस अब का नहीं है। नेशनल हेराल्ड का केस जो 1960 से अगर हम बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि वो नेहरू का माउथ पीस था। यानी जो नेहरू जी चाहते हैं वो उसके थ्रू निकलेगा, क्रिटिसाइज किया नहीं जाएगा। उनके घर की खेती बन गई वो, जो कि सरासर गलत था। सो दैट काइंड ऑफ ए पॉपुलर कल्चर जो कि करप्शन को बढ़ाए, उसको हमें किसी भी तरह से अपने आंसर्स में शो करना है कि वी रियली डोंट अप्रिशिएट इट। देन उसके बाद पेज नंबर 9 पे जब हम आते हैं, तो इट इज टॉकिंग अबाउट यू नो ऑल अदर न्यूज तरह की न्यूज आइटम्स हैं। लेकिन एक आदमी ने अपने आप को पुलिस कस्टडी में हैंग कर लिया। अब ये कोई न्यूज नहीं है, लेकिन न्यूज ये है कि इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा जाता है, या आपसे मेंस में एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आखिर चाहिए क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सोशियोलॉजी के पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर के अंदर भी इनडायरेक्टली ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो ऐसे में और एथिक्स में जब ऐसी कोई इसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात आती है, तो आप क्या लिख सकते हैं ऐसा इनोवेटिव। बगल में जेल डायरी भी दी हुई है कि हमारे जो जेल हैं वो बर्डनड हैं बियॉन्ड कैपेसिटी। अभी रिसेंटली एफएसएसएआई ने यूपी के एक जेल को जो है गुड फूड का टैग दिया है। हमारी मूवीज ने पॉपुलर कर दिया है कि जेल की चक्की पीसिंग पीसिंग और खाना खाना, लेकिन उसके बावजूद भी जेल में रहने वाला व्यक्ति भी रिफॉर्म के लिए भेजा जाता है। सो आपको पॉजिटिव एंगल सोचने हैं, आपको देखने हैं कि भाई आफ्टर ऑल व्हाट पॉजिटिव थिंग्स आई कैन ब्रिंग आउट। आपको कोई जेल का मैनुअल नहीं पढ़ना है। एनसीआरबी का डेटा देखिए और उसके बाद समझिए कि मुझे क्या, मैं इनोवेटिव आइडिया ला सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 15 पॉइंट्स लेके आइए, उनको कनेक्ट कीजिए और अपनी थिंकिंग से कनेक्ट कीजिए, तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। नेताजी का स्टैचू होगा सेंट्रल विस्ता, 13,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। ये भी आप ऐसे में कहीं पर या अपनी बातचीत में कहीं लेके आइए। और उसके बाद मैसूर बेस्ड स्कल्पचर जो है अरुण योगी राज्य, उन्होंने उसे क्रिएट किया है। उन्होंने आदि शंकराचार्य का भी केदारनाथ पर क्रिएट किया। तो आदि शंकराचार्य की कौन सी फिलॉसफी थी, ये पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए। ब्लैक ग्रेनाइट के क्या फीचर्स होते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको याद आना चाहिए, पढ़ते ही ये होना चाहिए। इंडिजिनस वैक्सीन लंपी स्किन डिजीज के लिए जल्दी ही आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च करेगा, उसकी वेबसाइट पर जाइए, सिर्फ उसका मोटो पढ़ लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, हमारे लिए काफ़ी है। मद्रास हाई कोर्ट ने अगेन रिस्ट्रेन किया, यानी कि रीजनल पॉलिटिक्स, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया में, रीजनल पॉलिटिक्स का क्या रोल है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का वहां के बैलेंस के लिए क्या रोल है, और सेंट्रल पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अकाली दल ने रिफॉर्म करने की बात की। अगेन वन मोर एग्जांपल फ्रॉम द प्रेशर ग्रुप हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इन सब के एलिमेंट सेम ही होते हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। वन फैमिली वन टिकट, ये बात हो रही है। सिमिलरली इस पेज पर एक और भी है कि भाई जूनियर एनटीआर शाह से मिले। तो इंपॉर्टेंट ना जूनियर एनटीआर है ना शाह साहब है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज सोसाइटी के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को उठाती है, दोज हु कैन रियली रिप्रेजेंट पीपल्स एस्पिरेशंस। तो आपका आंसर ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि भाई वाकई वो एस्पिरेशन शो करने लायक हैं भी कि नहीं है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर भी जो है नंदीग्राम इलेक्शन के लिए ममता बनर्जी दीदी का अभी तक वो जो चल रहा है वो अभी भी है। तो पॉइंट ये है कि जो उन्होंने उस टाइम बोला था कि मैं नंदीग्राम का इलेक्शन हारी नहीं, वो तो जो है एक तरीके से मैनिपुलेटेड है। दैट थिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइक द एग्जामिनेशन, जैसे एग्जाम हर साल आ रहा है, तो क्वेश्चन गरीबी पे आएंगे, क्वेश्चन वही आएंगे, चैलेंजेस पे आएंगे, क्वेश्चन समाज में जो हो रहा है उसके ऊपर आएंगे। कोई भी नोट्स रट कर कोई भी चीज आप बिना समझे रट लेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। इट इज सो सिंपल बट सो टफ एट द सेम टाइम, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू टीच थ्रू आवर कोर्सेज एंड थ्रू पर्सनल मेंटोरशिप। एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन कब हुई, जब वीडियो वायरल हो गया। तो क्या आज के जमाने में जब आप कल को आईपीएस बनते हैं, कल को आईएएस बनते हैं, तो क्या आप भी एक्शन तभी लेंगे जब वीडियो वायरल होगा? ऐसा क्या था जो एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले एक्ट नहीं कर पाता? क्या एडमिनिस्ट्रेशन वाकई वैसा ही है, उतना ही लेथार्जिक है जितना लेथार्जिक शो किया जाता है? क्या जेन्युइनली आप मेहनत करके अंदर नहीं जा सकते? ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने चाहिए। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपका पेज नंबर 11 पे लास्ट एक न्यूज आइटम जो एक और हम थोड़ा सा देख सकते हैं, दैट इज शोकेसिंग कि यूपी भी एनसीआर की तरह स्टेट कैपिटल रीजन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। ये ये जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप इसकी बात कर सकते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन की तरह स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात हो रही है। तो स्टेट कैपिटल रीजन जो है
जैसे अयोध्या को वो सोलर सिटी बनाने की बात हो रहे हैं, सो ताकि जो है टेम्पल टाउन मैसेज देगा एनर्जी कंजर्वेशन का, तो अपने आप में एक पॉजिटिव लिंकेज हो गया। उसको भी आप आगे लिंक कर दीजिए व्हाट आई शुड से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसको भी और आगे आप लिंक कर दीजिए ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट के साथ, उसको भी आगे लिंक कर दीजिए स्टेट स्कीम्स के साथ, उसको भी आगे लिंक कर दीजिए सेंटर की स्कीम्स के साथ। इसमें मात्र आपको 10 मिनट लगने चाहिए, तो आपका पेपर एक दिन निकलेगा ही निकलेगा। एवरी एक्ट ऑफ रेबेलियन expresses the nostalgia for innocence and an appeal to the essence of being। तो एल्बर्ट कैमोस का ये जो पॉइंट है, ये कहना चाहता है कि कोई भी जब विद्रोह करता है व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, तो वो इसी बात का परिचायक है कि वो मासूम था और उसकी गलती नहीं थी, और वो जो है अ, अपने साथ जस्टिस चाहता है। तो ये अपने आप में एक कोट आ गया। इस कोट को अगर एथिक्स के अंदर देखा जाएगा, तो यू हैव टू ब्रिंग नॉट नेगेटिव एग्जाम्पल्स बट पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। अरे आप भी रेबल कर सकते हो भाई, आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, आप रेबल कर सकते हो, आपकी मम्मी ने आपको चॉकलेट एक फालतू नहीं खिलाई, वैसे गर्लफ्रेंड खिलाती है, आपको बॉयफ्रेंड भी खिला सकता है, आप किसी भी बात पे रेबल कर सकते हैं। बट यहाँ पे रेबेलियन का कॉन्टेक्स्ट अगर एग्जाम में देखा जाएगा, तो रेबेलियन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, रेबेलियन बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, रेबेलियन बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स, रेबेलियन बाय क्लास 4 एम्प्लॉयज जिनको अपना ड्यू नहीं मिलता है, तो क्या रूल और कंडक्ट के अंदर रह के ही होगा? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स भी इसी के इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे। तो फिर आगे हम लॉर्ड ऑफ द सीज की बात कर रहे हैं, इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी की, तो इसमें एक पूरा आर्टिकल आया है, लेकिन हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है वो क्वाड से जुड़ी हुई है, इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी साउथ चाइना सी से जुड़ी हुई है, इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी एंटी पारिस्थितिक जुड़ी हुई है, इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी सागर से जुड़ी हुई है, इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक से जुड़ी हुई है, इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी पैसिफिक जो इंडियन ओशियन के नेशन है उनसे जुड़ी हुई है, ना कि सिर्फ यहाँ की रीडिंग आप, हाँ इससे पढ़ के आप एक चीज कर सकते हैं इस आर्टिकल से, जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा एग्जाम में सी सैट एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन में आपको मदद मिलेगी, रादर देन इसके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को आप पढ़ के खुश हो जाएं, तो उससे तो हमारा काम नहीं होने वाला, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर प्रॉपरली एग्जामिनेशन पर्पस। साइड में एक और ही है द वेलकम चेक, तो तीसरा तिलवाद का है, तो वो जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि वही है ये बात कि इंटरवीन करना पड़ा, इंटरवीन क्यों करना पड़ा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की क्या बात थी। आईएमएफ ने बेल किया श्रीलंका को, तो हमने पहले भी बात की थी भाई, पेन तो होगा ही। पेन का मतलब यहाँ पर क्या है? पेन नहीं लिखना है आपको, डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे क्या? वो टैक्सेशन में होंगे, वो फिर क्रूड ऑयल के कॉस्ट में होंगे, वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, यानी कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो रुपया आपको लेके आना पड़ेगा, हर बात के ऊपर आपको रुपये की बात करनी पड़ेगी। एशियन सोसाइटीज का जो कल्चर है, जो वहाँ पर फैमिली सिस्टम है, जो वहाँ पर सोसाइटल सिस्टम है, जो वहाँ पर सोशल वेलफेयर की बात होती है, वो थोड़ा पीछे होने की बात हो रही है, मार्केट इकोनॉमी की बात हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वहाँ मैंने हाईलाइट किया है, ट्रेड यूनियंस आर अप अगेंस्ट अप अगेंस्ट सच मूव्स। ऑब्वियसली ट्रेड यूनियंस नहीं करेंगे, वो नहीं मानने वाले। तो क्वेश्चन कभी इस बात पे नहीं आएगा क्या रोआ पिट्टी है, क्वेश्चन इस बात पे आएगा कि श्रीलंका बाहर निकल के कैसे आ सकता है। श्रीलंका पे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं किसी और एंगल से आ सकता है कि आईएमएफ का ही रोल क्यों है, आईएमएफ के अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, आईएमएफ के अलावा अगर और बॉडीज हैं तो वो क्यों नहीं आई। हम तो बोलते हैं कि आईएमएफ जो है कॉलोनियल है, आईएमएफ जो है वेस्टर्न वर्ल्ड का परिचायक है, देन व्हाई नॉट अदर पावर्स आर कमिंग इन? दिस इज द पॉइंट टू थिंक अबाउट। इंजीनियर्स को आर्ट्स चाहिए, अगर आप बीटेक हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, अगर आपने एमसीए की है, सो इन द इंटरव्यू यू विल बी डेफिनेटली आस्क्ड सच क्वेश्चन, भाई तेरी एमसीए से क्या निकला, भाई तेरे बीटेक से क्या निकला, इसलिए मेंस में अच्छा स्कोर करके लाइए ताकि वहाँ पे सरदर्द थोड़ा कम हो। उसके भी तरीके हैं। देन सेकेंडली दिस आर्टिकल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, एसए में अगर आता है कि फ्यूचर एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एनईपी क्या कहता है, उसके अंदर भी आप बात कर सकते हैं, और उसके अलावा एथिक्स में केस स्टडी की बात भी हो सकती है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एसेंशियल है, इंजीनियर्स को भी आर्ट का पता होना चाहिए, इसीलिए आईआईटी मद्रास ने कई ऐसे कोर्स स्टार्ट किए हैं, उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो यानी क्रिटिकल थिंकिंग लिख तो सब देते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग चाहता कौन है? उसके लिए खुद को पहले पेशेंस और टॉलरेंस सिखानी पड़ती है, वो हमारे व्यवहार में जनरली डायरेक्टली नहीं होता। कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड एबिलिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बहुत लंबी बात कह दी भैया। यहाँ तो एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद सिविल सर्वेंट्स भी वो मर्यादाएं भूल जाते हैं जो होनी चाहिए इन जनरल। आई एम सेइंग, अदरवाइज आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स, हु डेफिनेटली डू लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, और ऐसे भी कई हैं जो स्टेटस को सिर्फ मेंटेन रखते हैं। तो एजुकेशन पॉजिटिव लर्निंग होती है, आउटकम को लेके आती है। ऐसी एक और एग्जांपल मैरी रॉय के लेगेसी का है, वो एग्जांपल है एक मैरी रॉय, इसको आप सोशियोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप कल्चर, जेंडर जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट और जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी आ सकता है।
अब उसके बाद जब हम अगले पे आते हैं, टीचर्स इन द टाइम्स ऑफ गूगल, तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। एजुकेटर्स जो हैं वो इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए। ऑब्वियसली वी डू दैट, वी डू थ्रू गूगल ऑल्सो, वी डू थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, वी डू थ्रू टॉकिंग ऑल्सो। बाकी कपड़े तो अब फाड़ के कोई देख नहीं सकता, लेकिन वी ट्राई टू एंड वी वर्क ऑन दोज लाइन्स, वट एवर इज बीइंग रिटन है। इट वॉज अ मच हेल्दी रीडिंग व्हेन आई रेड इट, तो आई फाउंड वाओ, शी इज टॉकिंग सेंस। लेकिन एजुकेटर्स जो हैं, जो आज कर रहे हैं, हम तो टीचर से भी ज्यादा कोशिश करते हैं। खलील गिबरान ने कहा है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, they are with you yet they belong not to you, you may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। तो भाई मैं भी और हम भी अनसरकारी पे भी यही प्रैक्टिस करते हैं कि आप जो हैं वही रहें, किंतु आप फिर भी आगे बढ़ें, आपके अंदर सोचने की क्षमता जागृत हो। हम कोई टेस्ट तो नहीं लेते, लेकिन हमारे साथ काम करना किसी टेस्ट से कम भी नहीं है। सो यू आर वेलकम to explore yourself so that you can move and you can learn faster। obviously it is not easy for everyone। विराट कोहली साहब का एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, और उन्होंने अपने बिहेवियर को रीअसेस, ब्रैश बिहेवियर को रीअसेस किया। तो साइकोलॉजी में आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रिकेट का एग्जांपल मैं नहीं कहूँगा। आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल विच कैन बी यूज्ड इन साइकोलॉजी। उसके बाद उसके नीचे एक और आर्टिकल बहुत सावरकर की बुलबुल स्टोरी के ऊपर आया है कि पॉलिटिकल इमेजिनेशन कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, और उसके ऊपर पूरा आर्टिकल है। तो ये सी सैट के अगेन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए है, कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करने के लिए है। इसके अंदर भी मेटाफर्स की बात हुई है कि सही जगह पे अगर आपने मेटाफर यूज नहीं किया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। कर्नाटका का एग्जाम्पल है, अंजनेय, लॉर्ड अंजनेय वॉज बॉर्न एट अंजनेय बेट्टा। ये जगह है एक कर्नाटका में जहाँ से रामायण के किष्किंधा को जोड़ा जाता है। उसके लिए 100 करोड़ रुपया भी दिया गया है। द क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो वाकई आर्कोलॉजिकल इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन जो है ये चाहता है स्टेट की इसकी तरफ काम किया जाए। तो क्वेश्चन आर्टिकल ये टॉक करता है कि जैसे अब ए के रामानुजन ने अपनी रामायण जो स्टोरी लिखी थी, ए के रामानुजन साहब ने 300 रामायण, तो उसको बाद में अभी कई जगह से एकेडमिक से हटा भी लिया गया है। तो मतलब कि जो वर्जन आप चाहते हो, क्या वही वर्जन करेक्ट है, या एक चीज के 10 वर्जन भी हो सकते हैं। ये तो समाज का परिचायक है, क्रिटिकल थिंकिंग का परिचायक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि भाई वी डी सावरकर साहब जो है बुलबुल पे बैठते थे, और बुलबुल बैठकर वो जो है सेलुलर जेल से जो है आते थे, और देश की उन्होंने इस प्रकार से बहुत ही एकदम अद्भुत सेवा की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये, इस तरह की स्टोरी बनाना, वही 8th क्लास के बच्चों की, उसके अंदर जो अब कंट्रोवर्शियल भी हो गया है, तो वो क्या सही है या गलत है, इस बात की उन्होंने बात उठाई है। दैट इज वाई एजुकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम, जिसके थ्रू फ्यूचर जनरेशन्स का अवतार होता है। तो ये हमारे एक एग्जाम्पल है। आप इतना इस तरह की थिंकिंग सोचेंगे तो कल को आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं यदि, तो आप ऐसी मीटिंग्स का पार्ट हो पाएंगे, वरना आईआरएस, ट्रैफिक सर्विस, उनमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। डेस्टिनेशन मून अगेन, तो उसके लिए आप आर्टेमिस 1 जो मिशन जो है वो 50 साल में पहली बार भेजा जा रहा है दोबारा। लेकिन क्यों भेजा जा रहा है, कि उसके 3-4 कारण है छोटे छोटे। आप भी देखिएगा कि इंडिया आगे चल के ऐसा सोच रहा है नहीं सोच रहा, अब इसको रटने मत लग जाइएगा कि भैया कौन सा है, कहाँ से जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये डिस्टेंस बहुत अच्छी बात है, वो भी 2.1 मिलियन किलोमीटर है, 13 माइल्स किलोमीटर, ये आप रट लीजिए। लेकिन अब ये नहीं कि शू बॉक्स साइज के रेट हैं, इतने बजे जाएगा, हाँ कितने दिन में पहुंचेगा अंदाजा होना चाहिए। पीटी में इस प्रकार के प्रश्न स्टेट सर्विसेज में आ सकते हैं, लेकिन एकदम कोई ऐसी बाल की खाल अभी नहीं आती है। दे आस्क लॉजिकल थिंकिंग, एवरी एग्जामिनेशन इज चेंजिंग। बहुत सारे इंडियन सिटीजन बॉर्डर पे पकड़े गए, यूएस में हर बार की न्यूज होती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम तो आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, हम तो इतने प्रॉस्परस हैं, फिर ये सब क्यों होता है। बस इसका आंसर आप सोचिएगा तो आपको बहुत सारे उत्तर खुद ही जनरल स्टडीज पेपर 3 के सिलेबस के इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। सानू शेरपा एक ऐसे वेटरन क्लाइंबर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 7 बार क्लाइम किया है। तो आपके लिए, मेरे लिए स्पेशली ये बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। हम तो साल में एक एग्जाम देने की बात करते हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी इस बात के लिए। तो क्या क्या कारण रहा होगा। बर्फ में जाना इनको पसंद नहीं, लेकिन जो फोकस, कंसंट्रेशन, जो पेशेंस, जो क्लैरिटी, वही हर जगह चाहिए होती है। तो उन्होंने वहां दिखाई, इसलिए वहां उनको मौका मिला। हम आगे चलते हैं अगले पेज के ऊपर। फिर वैक्सीनेशन की सक्सेस स्टोरी है। इट्स अ वेरी वेरी गुड एस्से आर्टिकल, इट्स एन एस्से बेसिकली। ये पूरा शोकेस करता है इवोल्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दिखाता है, पोलियो से कोविड की पूरी स्टोरी दिखा दी है। पीटी के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं कि स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुआ, और जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब चालू हुआ। ओपीवी के ऊपर भी, ओरल पोलियो वैक्सीन पे क्वेश्चन आ चुका है। और कमाल की बात क्या है, आज से 1-2 साल पहले ही न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था। तो यानी कि क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो हमारे समाज के, हमारी सोच के, हमारी थिंकिंग के रिफ्लेक्शन है। सो इफ यू रीड इट केयरफुली तो एक तो ऐसे के लिए रेडी हो जाएगा, एथिक्स के लिए रेडी हो जाएगा, एंड देन इफ यू आर फ्रॉम मेडिसिन बैकग्राउंड देन इट विल आल्सो हेल्प यू। साइंस के लिए भी एक अच्छा एलिमेंट है ये। जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए भी बहुत अच्छा एलिमेंट है। तो इसके अंदर से आप की फैक्ट्स निकाल सकते हैं, और उसके बाद इंडिया की
की स्टोरी क्यों हुई सक्सेसफुल, ये आप देख सकते हैं। उसमें आप देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स का रोल है, उसके बाद इसके अंदर डोर टू डोर कैंपेनिंग का रोल है, इसमें रिलीजियस लीडर्स का रोल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटाइजेशन का रोल भी है। कैपेसिटी है हमारे पास, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, एडवोकेसी है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये वर्ड्स अगर आपको तनातन आते हैं तो आप 150 वर्ड का 200 वर्ड का कोई अगर आंसर इस डायरेक्शन में आता है तो आप उसको फट से कर सकते हैं। WHO का क्वेश्चन है तब भी आ जाएगा। अगर इंडिया का फ्यूचर प्राइमरी हेल्थ केयर से टर्शरी हेल्थ केयर का आएगा तब भी एक लाइन आप लेके आ सकते हैं। तो आपको सोचना है कि कितनी तेजी से आप कितनी चीजें घुमा सकते हैं। पीरियोडिक ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, ये कह रहे हैं, इन्होंने बोला CBC होना चाहिए, मेटाबॉलिक लिपिड प्रोफाइल, तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, सबके लिए ज़रूरी है। साल में 2 साल में एक बार आपको अपने टेस्ट करा के देखने चाहिए कि सब एवरीथिंग लिमिट में है कि नहीं है। आई विश ऑल बेस्ट। फिर एक किताब के बारे में यहाँ बताया गया है सर्जन साहब की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे वो एक कश्मीरी पंडित होते हुए उन्होंने कार्डियक सर्जन होते हुए उन्होंने कश्मीर के लिए अपने आप को कितना कमिटेड रखा है, और अभी वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल भी इन्होंने अपने लोकल एरिया में खोला है। दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर हेयर, बिकॉज कोई ऐसा कश्मीरी नहीं है जिसको डॉक्टर कॉल के बारे में ना पता हो। डॉक्टर कॉल ने जो है सोसाइटी के लिए इतना गजब सा कंट्रीब्यूशन दिया। तो जब कोई पूछता है कि इंस्पिरेशन कौन है, और अगर आप कश्मीर से हैं या आप ऐसे अनसंग हीरोज को भी आप सलाम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का आप नाम रख सकते हैं। बाकी ये मूवी रिव्यूज हैं तो इस बार तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया जो आपसे मैं शेयर कर सकूं। हिंदू में जरूर फ्राइडे रिव्यू आता है, तो उसकी भी हम जल्दी से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एज पर द डिमांड ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, वो हम बाद में देखेंगे। मोर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज बाय लर्निंग इन डिमांड स्किल्स। तो जब बात होती है कि भारत सक्षम बन रहा है नहीं बन रहा है, भारत स्किल दे रहा है नहीं दे रहा है, तो वहां पे आपको लर्निंग इन डिमांड स्किल्स पता होने चाहिए। आपसे भी कल को पूछा जा सकता है भाई आप अगर IAS IPS IRS नहीं बनते हो तो आप क्या करोगे, तो आप अपने स्टार्टअप की यदि बात करते हो तो आपको ये सारे स्किल भी आने चाहिए, जिसके अंदर बिजनेस डेवलपमेंट की बात है, मार्केटिंग की बात है, सेल्स की बात है, जावा आनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, स्प्रिंग बूट। तो इसके लिए कोई साइंटिफिक या बीटेक होना आवश्यकता नहीं है, बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए और आपके अंदर टेक्नोलॉजीज को जानने का जुनून होना चाहिए। वेब कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो यानी जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो हमारा भी काम कराने का तरीका इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन के लिए जो हर बार हमने भी कोर्स पढ़ाकर नहीं सिखाकर जो टॉपर्स निकाले हैं, गोल वही रहेगा और जीवन का प्रयास भी वही रहेगा, और उस चीज को आगे एक यूनिवर्सल लेवल पर लेके जाना है। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं कि किस प्रकार लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। सो दिस रियली मेक अस ऑल वेरी प्राउड एंड वेरी कॉन्फिडेंट। आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि स्पोर्ट्स पेज के ऊपर कि चाइना की न्यू जनरेशन पहुंच चुकी है। US ओपन में दिखाई दिया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि चाइना के 5 प्लेयर्स US ओपन के थर्ड राउंड में पहुंच गए, और सेकंड हाईएस्ट भी, जॉइंट सेकंड हाईएस्ट हैं वो। तो ये कंट्रीज जो US ओपन थर्ड राउंड में मैक्सिमम प्लेयर्स कहाँ के हैं, तो सबसे ज्यादा US के हैं, फिर चाइना के 5 है, रशिया के 5 है, स्पेन के 5 है, फ्रांस के 5 है, आयरनिकली इंडिया का नहीं है। तो यही बस सोचने वाली बात है कि कैसे करके जो चीजें नहीं हुई हैं उनको आप करें, तो होने वाली चीजें तो नेचुरली आप कर ही पाएंगे और खुशी के साथ कर पाएंगे। ऑन द लाइट साइड यहाँ पर एक कार्टून कॉर्नर भी है जो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा फनी लगा, बहुत अच्छा है, मैं रीड कर सकता हूँ आपके साथ। कि इसमें एक ओल्ड मैन कह रहे हैं कि मैं आई यूज टू सिट बिहाइंड अ डेस्क, यानी मैं डेस्क के बिहाइंड में बैठता था, यानी IT जॉब में जैसे आप बैठते हैं। फिर उसके बाद वो अगले लाइन में कह रहे हैं कि नाउ आई सिट फ्रंट ऑफ ए टीवी। सो इट्स अ वेरी आयरनिकल स्टेटमेंट, ये फनी स्टेटमेंट भी है अपने आप में कि भाई पहले मैं डेस्क के पीछे बैठता था, अब मैं टीवी के सामने बैठता हूँ। तो एक उन्होंने अपनी जिंदगी की समरी दी कि मैंने जिंदगी में क्या किया या मैं क्या पहले करता था या करना पड़ता था। देन लास्ट पेज इज अबाउट स्पोर्ट्स। उसके अंदर क्रिकेट की बहुत बात होती है। क्रिकेट हमारे यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट है, तो उसकी बात है लास्ट पेज के ऊपर, आप देख सकते हैं ऐसा दिया हुआ है। And that is how we can end today's discussion, and I wish you all the best. Please do not forget to press the bell icon button so that सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे, और आप सबसे पहले राइट अप्रोच के साथ, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, तो अब आप अपने एलिमेंट्स को और अच्छे से देख पाएं और अच्छे से उन चीज़ों को करें, क्योंकि सही रास्ता ही सही जीवन की पहचान है। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।